मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर 8 में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक प्रॉब्लम जैसे मैंने लिखी है, प्रॉब्लम है इफ इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल्स 60 डिग्री एंड 72 ग्रेड एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस। हमारे पास कोई दो सर्कल्स हैं जिनकी आर्क ऑफ लेंथ सेम है और उनके सेंटर पे 60 डिग्री और 72 ग्रेड का एंगल बन रहा है और फाइंड द रेशियो ऑफ उनकी रेडियस की रेशियो आपने फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करना है आपने, देखो जरा, हम क्या करेंगे, हम एक सर्कल लेट अ सर्कल C1, मैं एक सर्कल C1 कंसीडर कर लेता हूं। ये हमारे पास कोई सर्कल है C1, वन सर्कल, फर्स्ट सर्कल, जिसका सेंटर है और ये इसकी लेंथ ऑफ आर्क है। ये रेडियस R1 मान लो, फर्स्ट सर्कल है तो R1 इज द रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क को L मान लो और ये एंगल थीटा है और दिया हुआ है 60 डिग्री का। तो ये चीजें दी हुई हैं आपके पास फॉर फर्स्ट सर्कल। तो एंगल कितना है आपके पास, थीटा दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, π/3 रेडियंस। रेडियस ऑफ C1, सर्कल C1 कितना आ रहा है, R1 एंड लेंथ ऑफ आर्क M, ये आ जाएगा। अब हमें फॉर्मूला बताया, वी नो दैट एंगल इज इक्वल टू, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, आर्क ओवर रेडियस। एंगल मतलब थीटा, आर्क मतलब L और रेडियस मतलब N, R1। तो थीटा हमें पता है कितना है, रेडियंस में यूज करते हैं इस फॉर्मूले में हमेशा, L ओवर R1। तो यहां से मैंने R1 π/3 L निकाल दिया फर्स्ट सर्कल से, इसको 1 मान। इसी तरह से हम दूसरा सर्कल लेंगे। सिमिलरली एक सर्कल और है C2, लेट ए सर्कल C2, जिसके सेंटर्स मैंने O डैश मान लिए और ये A डैश B डैश और इसका रेडियस R2 मान लिया इस सर्कल का, और इसका एंगल आपको दिया हुआ है कि सेकेंड एंगल कितना है, 72 ग्रेड्स बन रहा है और ये A डैश B डैश क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। तो दोनों सर्कल्स में लेंथ ऑफ आर्क क्या लिखा हुआ, सेम लेंथ ऑफ आर्क, तो इसलिए दोनों को मैंने L कंसीडर किया। अब फॉर सर्कल सेकंड के लिए आओ, फॉर सर्कल C2, तो यहाँ पे एंगल दिया हुआ है थीटा, जो भी है थीटा इक्वल टू 72 ग्रेड। अब इसको रेडियंस में बदलना है तो आपको पता है 72 ग्रेड को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, π/200 से, ठीक है। तो आप अगर डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ये 2 से 4 से कर दो और ये 2 से, तो कितना आ गया, 9π/25 रेडियंस। अगर इसको रेडियंस में निकाला तो 9π/25 रेडियंस आ गया और रेडियस R2 और लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क दैट इज L। फिर हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, वी नो दैट क्या होगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस, ये फॉर्मूला है। एंगल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू आर्क मतलब L ओवर R2 और थीटा कितना है, 9π/25, L एज इट इज और R2 एज इट इज। तो यहां से हमने 9π/R2/25 इज इक्वल टू L आ गया। दिस इज सेकंड इक्वेशन 1 में L ये दिया और इक्वेशन 2 में L ये दिया और लेंथ ऑफ आर्क दोनों में सेम आ रही है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब इक्वेशन 1 और 2 से दोनों साइड्स बराबर हैं तो दैट मींस क्या हो गया,
r1 पाई ओवर 3 इज इक्वल टू 9 पाई r2 ओवर 25 बराबर होना चाहिए। अब हमें रेशियो ऑफ रेडियन निकालनी है, तो r1 ओवर r2 को इधर ले आया और यहाँ पे 9 पाई ओवर 25 और ये चीज इधर चलेगी 3 ओवर पाई। पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल। तो r1 ओवर r2 क्या आ गया, 27 ओवर 25। तो रेशियो ऑफ रेडियई निकालनी होगी, तो रेशियो ऑफ रेडियई क्या आएगी आपके पास, दैट इज 27 ओवर 25। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन की रेशियो ऑफ रेडियई निकाल लें। लेकिन आपने ध्यान रखना है, जब भी एंगल इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस का फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमेशा एंगल रेडियन में यूज करना है, ये नहीं डिग्री में यूज कर देना है। कई बार हम दोनों एंगल्स डिग्री में दिए होते हैं और हम डिग्री में ही यूज करते हैं और हमारे पास आंसर भी ठीक आता है, लेकिन अगर डिग्री में दिया और एक रेडियंस में दिया और तब भी हम वैसे ही करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा जब भी ये फॉर्मूला यूज करना है आपने, तो एंगल्स को हमेशा रेडियन में ही कन्वर्ट करना है, तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक और प्रॉब्लम लिखी मैंने, द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन एपी, किसी ट्राइंगल के एंगल एपी में एंड द नंबर ऑफ ग्रेड्स इन द लीस्ट, जो लीस्ट एंगल है उसके ग्रेड इज टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट as 40:π, इसकी रेशियो क्या है 40:π। फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज। तो एंगल जैसे मर्जी पूछे जा सकते हैं, डिग्रीज ग्रेड्स किसी में भी। कैसे करना आपने, पहले एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स एपी में दिया हो तो हम लेट करते हैं, लेट द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर। तो लेट द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स क्या मानेंगे हम, a माइनस डी, जब AP में दिया हुआ है A एंड A प्लस डी, ये इस टाइप में आप मानते हो जब AP में 3 एंगल्स दिए होते हैं, तो A माइनस डी डिग्री A एंड A प्लस डी। और हमें पता है कि सम ऑफ, वी नो दैट, हमें ये चीज पता है कि तीनों एंगल्स का सम ट्राइंगल्स का क्या होता है 180 डिग्री के बराबर, 180। तो D से D क्या हो गया, कैंसर। तो 3A इक्वल टू 180 डिग्री। A हमने वैल्यू निकाल ली 60 डिग्री के बराबर, तो वैल्यू ऑफ A इज 60 डिग्री। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है द नंबर ऑफ ग्रेड्स इन द लीस्ट, तो लीस्ट एंगल कौन सा है A माइनस डी, A माइनस डी, इसको ग्रेड्स में बदलना है। तो ग्रेड्स में बदलोगे तो किससे मल्टीप्लाई करने है 10/9। तो A माइनस डी डिग्री को ग्रेड में बनाया तो कितने ग्रेड्स बन गए 10/9 से मल्टीप्लाई करके ग्रेड्स में कन्वर्ट। इज टू द नंबर ऑफ रेडियंस टू द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है A प्लस डी डिग्री। अब इसको रेडियंस में बदलना है तो आपको π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट बिकम्स रेडियंस। और किस रेशियो में दिया है 40:π। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, A माइनस डी इंटू 10, 180 ऊपर चला जाएगा 180 ओवर A प्लस डी इंटू पाई इंटू 9 इक्वल टू 40:π। और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं A प्लस डी। अब यहाँ पे 40:π इंटू, ये डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमरेटर में चले जाएंगे, और ये न्यूमरेटर में है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। पाई से पाई क्या हो गया कैंसर, 0 से 0 क्या हो गया कैंसर। अब 9 1s are 9, 9 2s are 18, 4 1s are 4, 4 5s are 20। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 इंटू A माइनस डी इक्वल टू A प्लस डी। तो 5A माइनस 5D इक्वल टू A प्लस डी। एक तरफ ले आओ 5A माइनस A D प्लस 5D। तो यहाँ पे क्या आएगा 4A इक्वल टू 6D। अब A की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कि क्या है, तो हम A की वैल्यू को पुट कर देंगे 60 इंटू 6D। तो D कितना आ गया 240/6। तो D कितना आ गया 40। तो D 40 डिग्री के बराबर।
अब हमारे पास a की वैल्यू भी पता है, d की वैल्यू भी पता है, तो वी कैन इजीली फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। देयरफॉर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर, तो a माइनस डी, a क्या है 60 माइनस डी, पहला एंगल क्या आएगा 20 डिग्री, दूसरा एंगल है a दैट इज 60 डिग्री, और तीसरा एंगल है a प्लस डी 60 प्लस 40 दैट इज 100 डिग्री। तो अगर हमें एंगल्स भी पूछे होंगे, एंगल्स निकालो डिग्रीज में, तो डिग्रीज में एंगल्स ये होंगे आपके पास ट्रायंगल। अगर ये एंगल रेडियंस में पूछे होते तो रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते थे हम, ये एंगल ग्रेड्स में पूछे होते तो ये एंगल्स को हम ग्रेड्स में भी बना सकते थे। तो जैसे मर्जी पूछा हो यहाँ से आप इजीली उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमें एंगल्स डिग्री में ही पूछे हुए हैं, तो हम इस तरह से इसको 20 डिग्री 60 डिग्री और 100 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। फाइंड द एंगल इन डिग्रीज, एंगल डिग्रीज में निकालना है। थ्रू विच पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ 21 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, हमारे पास कोई पेंडुलम है, यहाँ पे बंधा हुआ मान लो, और इस पेंडुलम की लेंथ है ऐसे करके, ये पेंडुलम है, इसकी लेंथ दी हुई है, कितनी है 75 सेंटीमीटर, और ये ऐसे मूव कर रहा है पेंडुलम, ऐसे मूव कर रहा है, मान लो इतना मूव कर रहा है पेंडुलम, और इस जो जितनी ये मूवमेंट कर रहा है वो 21 सेंटीमीटर की आर्क के है। तो आपने ये बताना है कि डिस्क्राइब्स एन एंगल, तो ये जो एंगल थीटा बन रहा है रेडियंस में निकालना है कि कितना होगा। तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे आप, लेंथ ऑफ पेंडुलम। तो लेंथ ऑफ पेंडुलम का अगर मैं इस पेंडुलम से पूरा सर्कल बनाऊं तो एक सर्कल बनेगा यहाँ का, और ये जो लेंथ ऑफ पेंडुलम होगी दैट इज ट्रीटेड एज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो मैं इसको लेंथ ऑफ पेंडुलम को r कंसीडर कर लेता हूँ, तो ये कितनी आ गया 75 सेंटीमीटर, और पेंडुलम कितना डिस्टेंस डिस्क्राइब कर रहा है, टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क, टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ, इसको L मान लेता हूं, और कितना आ गया 21 सेंटीमीटर, एंड लेट एंगल एट द सेंटर इज इक्वल टू थीटा। तो ये आपके पास आ गए तीनों चीजें, और हमें पता है वी नो दैट एंगल इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस होता है। अब एंगल कितना है निकालना है आपने, आर्क कितनी दी हुई है आपके पास दैट इज 21, और रेडियस कितना है आपके पास 75 सेंटीमीटर। तो ये कट हो जाता है 3 से 7/25। तो ये जो चीज आ रही है 7/25 थीटा, तो ये हमेशा किसमें आता है, रेडियंस में आता है, लेकिन हमें क्वेश्चन किसमें पूछा हुआ है, डिग्री में निकाला है। तो हम रेडियंस से डिग्री इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम किसी चीज को रेडियन से डिग्री में बदलते हैं तो कैसे होता है, आपको पता है कि π/2 रेडियन किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर। तो 1 रेडियन किसके बराबर होगा, 180 होगा पाई इसके बराबर। तो मैं अगर इसको 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई कर दूं तो उतने डिग्रीज बन जाएंगे। अब इसको कंप्लीटली इवैल्यूएट करने के लिए आपने पाई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, 22/7, 7 ऊपर चला गया। अब जो चीज कट होती है वो काटनी है आपने, 11 2 9 18, तो ये आ जाएगा थीटा इक्वल टू कितना आ गया 49 इंटू 90 ओवर 55 275, ठीक है। और ऊपर मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 81 ओवर 275 डिग्री। और भी कट हो जाता है, 5 से कट कर दो, 5 से कट हो जाएगा, 5 5 25, 5 5 25, ये भी कट हो जाएगा, कितना आएगा 5 8 40, 5 8 40 एंड 5 2 10। तो मतलब कितना आ गया ये आपके पास 882 ओवर 55
डिग्री। लेकिन ये कंप्लीशन नहीं है, अब इसको हमने प्रॉपरली सॉल्व करना है कितने डिग्री कितने मिनट। तो आपको कन्वर्शन पता है, 882 को आपने 55 से डिवाइड किया, 55 3 3, ऊपर से क्या ले लिया 2। अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 330, 2 बच गया, कैंसिल कैंसिल, तो कंप्लीट क्या हुआ 16 डिग्री। तो कितना आ गया आपके पास 16 डिग्री आ गया, कंप्लीट एंगल आ गया पास। इसी तरह से अब आप इसको आगे डिवाइड करेंगे तो ये 2 डिग्री बच रहा है, तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं 60, तो 2 डिग्री में कितने होंगे 120, तो 55 इंटू 2 110, 10 बचा, तो 2 मिनट आ गया। अब कितने मिनट बचे 10, तो कितने सेकंड हो जाएंगे 600, 155 5, तो ये लगभग कितना आएगा आपके पास 9 के आसपास आएगा। तो कितना आएगा 19 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। तो 16 डिग्री 2 मिनट 19 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली, अगर इसका एंगल हमने डिग्रीज में निकालना है तो इस तरह से आप इवेल्युएट कर सकते हैं इसको। एक और प्रॉब्लम लिया हमने, द पेरीमीटर ऑफ ए सर्टेन सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सेमी सर्कल हैविंग सेम रेडियस, फाइंड द एंगल ऑफ द सेक्टर इन डिग्रीज। निकालना है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, कोई सर्कल आपके पास, उसका कोई सेक्टर है ओ ए बी, ये इसका रेडियस है और ये इसका एंगल है थीटा और इसका लेंथ ऑफ आर्क है। इस सेक्टर में आर्क कितना बन रहा है। अब बोला है पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, अगर हम लिखेंगे r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, थीटा इज इक्वल टू एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल, एंड l लेंथ ऑफ आर्क। अब बोला हुआ है कि पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। तो पेरीमीटर क्या होता है आउटर बाउंड्री, तो इस सेक्टर का पेरीमीटर क्या है ए और ए, क्या हुआ r प्लस एल प्लस आर, दैट इज 2r प्लस एल इज द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। अब बोला कि पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर किसके बराबर है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेमी सर्कल, जो सेमी सर्कल है उसकी आर्क के बराबर है। ये मैं कोई एक सेमी सर्कल ड्रॉ करता हूं, ये और ये सेम रेडियस वाली है, इसका भी रेडियस वही होगा जो इस सर्कल का रेडियस है। इसकी जो लेंथ ऑफ आर्क है, अगर ये पूरा सर्कल होता, ऐसे करके पूरा सर्कल होता, तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या होना था 2 पाई आर। सेमी सर्कल का क्या होगा, तो क्या लिखोगे आप, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेमी सर्कल, तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट सर्कल होता तो सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होना था, सेमी सर्कल है तो उसकी कितनी आ गई लेंथ ऑफ आर्क पाई आर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेमी सर्कल। तो लेंथ ऑफ सेक्टर कितना आ रहा है 2r प्लस एल, और ये कितना आ रहा है पाई आर। तो हमारे पास l यहां से मैंने निकाल लिया पाई आर माइनस 2r, तो l कितना आ गया पाई माइनस 2 इंटू आर, दैट इज द लेंथ ऑफ आर्क। लेकिन हमें पूछा क्या हुआ कि एंगल ऑफ सेक्टर निकालना है, तो हमें फॉर्मूला पता है, वी नो दैट एंगल इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस होता है। अब एल हमने निकाल लिया है, एल क्या हमारे पास पाई बाई 2 पाई माइनस 2 इंटू आर ओवर आर, आर से आर क्या हो गया कैंसल, तो पाई माइनस 2 रेडियंस,
तो एंगल हमारे पास आया π-2 रेडियन। जब इस तरह से निकलता है तो रेडियंस में एंगल। लेकिन आपको पूछा क्या हुआ है एंगल निकालो किसमें आप डिग्री में, तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो आपको पता है कि रेडियन से आप डिग्री में कैसे बदलते हो, रेडियन से जब डिग्री बनाते हो तो कैसे बनाते हो? आपको पता है कि π/2 रेडियन किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर। तो 1 रेडियन किसके बराबर होगा? दैट इज 180/π डिग्री। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 180/π से। अब हमें पता है कि पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 वैल्यू पुट करते हैं 22/7। तो ये कितना आ गया? थीटा इक्वल टू 22 माइनस 14/7 इंटू 180 इंटू 7/27। 7 से 7 क्या हो गया? कैंसिल। तो थीटा इक्वल टू 8 इंटू 180/22। 2 से कट कर दो, 2 4 8, 2 11 तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 720/11 डिग्री। अब इसको कंप्लीटली डिवाइड करना आपने, कितने डिग्री कितने मिनट? इसको 11 से डिवाइड किया 66, 6 कैंसल 0, 5 55 5, तो कंप्लीट कितना हो गया? 65 डिग्री हो गया। अब 5 डिग्री बच रहे हैं तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 5 डिग्री में कितने हो गए? 300। तो इसको भी 11 से डिवाइड करेंगे 222, 8 7 77, तो कितना आ गया? 27 मिनट। अब 3 मिनट बच रहे हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 3 मिनट में कितने हो गए? 180 सेकंड। फिर 11 से डिवाइड किया 11